वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में बजट के बाद होने वाली परंपरागत आरबीआई बोर्ड की बैठक में अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास और महंगाई दर के बीच संतुलन बनाने जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों को अपने मूल कारोबार पर फोकस करने की भी सलाह दी। क्या है पूरी खबर, आप इसको देखिए विस्तार से। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई बोर्ड के साथ बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, विकास की गति को बरकरार रखने और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिमों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रेस संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि आरबीआई जल्द ही बैंकों द्वारा मनमाने उत्पाद बेचने पर रोक लगाने संबंधी दिशा निर्देश लेकर आने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को अपने मूल कारोबार, कर्ज देने और डिपॉजिट बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने भरोसा दिलाया कि देश के सभी उत्पादक क्षेत्रों को विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। I'm glad that the RBI is coming up with guidance on why mis-selling is not going to be, entertained. And I think the message should go to the banks that you cannot afford to mis-sell. And this word mis-sell, instead of offending anybody, seems to be one more word in the lexicon. Mis-sell is an offense, if you ask me. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है और चालू खाता घाटा काबू में है। साथ ही साथ लगातार क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी भी हो रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों और एमएसएमई सेक्टर में कर्ज की व्यवस्था आरबीआई की प्राथमिकता है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ में 14.5% और एमएसएमई सेक्टर में 28% की क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र और लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके अनुसार 14.5%, लगभग 14.5% की वृद्धि दर्ज हुई है बैंक ऋणों में और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो बल्कि एसएमई क्षेत्र में तो 25%, मेरे ख्याल से 28% के लगभग ग्रोथ दर दी है। आरबीआई गवर्नर ने भरोसा दिलाया कि कृषि और एमएसएमई जैसे क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधान के मुताबिक आसान कर्ज की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने और चांदी के रिजर्व में बढ़ोतरी की वजह से कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई और इसका असर भारत पर भी दिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि सोने और चांदी की ऊंची कीमतें फिलहाल भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड और सिल्वर, which used to be, because of China and India being large consumers of gold, largely due to domestic purchase of gold, spiking up and down. Now the spike is largely due to central banks also buying and storing. And we as importers, therefore, for our domestic consumption, which is a usual thing which happens every season, every festival, every household purchase, is affected because of the global increase in gold and silver prices. अमेरिकी टैरिफ पर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर जवाब देना जल्दबाजी होगी और वाणिज्य मंत्रालय इसकी समीक्षा कर रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हाल ही में सीपीआई बेस ईयर के बदलने के बाद महंगाई दर के अनुमान में कुछ संशोधन करना होगा। हालांकि इसकी वजह से 2 से 6% के बीच महंगाई दर रखने के लक्ष्य में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।